कि कई महीनों से वर्षा नहीं हुई थी और जो भी कृषक थे वो व्याकुल थे कि जल के बिना, वृष्टि के बिना कैसे निर्वाह होगा। तो पहले दिन रात से ही बादल छा गए और इतनी वर्षा हुई, वज्रपात भी हुआ, बिजली भी गिरी। सूतिका ग्रह जिस सुपारी के वृक्ष के नीचे था, वो सुपारी का वृक्ष भी बिजली गिरने से भस्म हो गया, लेकिन सूतिका ग्रह में कोई हानि नहीं हुई। सवेरे बालक का प्राकट्य हुआ, तब सब ग्रामवासियों ने एक ही बात कही कि लगता है किसी महापुरुष ने जन्म लिया है, जो इस क्षेत्र में इतनी जल की कमी थी, जल वृष्टि से पूरा क्षेत्र शीतल हो गया। धीरे धीरे करके बड़े बाबा जी बड़े हो रहे हैं, तब आपका नामकरण संस्कार हुआ है। आपके पिता ने बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों को बुलाया है। उस समय नामकरण का अवसर आया है। बड़े बाबा जी महाराज की जन्म पत्री बनाई गई है। पिता ने पूछा है कि इस बालक का फलादेश करिए, जीवन कैसा रहेगा। तब ज्योतिषाचार्य क्या कह रहे हैं, हे मोहन चंद्र घोष महाशय, जो सौभाग्य जगन्नाथ मिश्र जी को प्राप्त हुआ था, जो सौभाग्य शची माता को प्राप्त हुआ था, वही सौभाग्य अब आप दंपति को प्राप्त हो रहा है। और इस बालक का जीवन कैसे होगा। बोले यह बालक श्री कृष्ण चैतन्य देव की तरह प्रेम का वितरण करने वाला होगा, पतितों को पावन करने वाला होगा, अपने प्रेम के द्वारा पत्थर को पिघलाने वाला होगा। अपनी इच्छा से ही आपका बालक अप्रकट होगा और इसके अंतर्धान होने के बाद इसकी महिमा और सर्वत्र बढ़ेगी। इस बालक को रतन के समान आप संग्रह करो। प्रसन्न हुए। नामकरण की बारी आई, तब बड़े बाबा जी का नाम रखा गया राई चरण। श्रीमद राधा रमन चरण दासदेव, ये नाम तो वेश के समय प्राप्त हुआ है। पहले नाम है राई चरण, उसके बाद नवद्वीप जाने पर नाम हो गया राजेन बाबू, और बाद में जब वेश की प्राप्ति हुई गौरहरि बाबा से, तब नाम हुआ है श्रीमद राधा रमन चरण दासदेव। न तो अभी नाम है राई चरण। छोटे से राई चरण धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद एक विलक्षणता ये रही कि 7 दिन तक बड़े बाबा जी अपनी माता जी का दुग्ध पान नहीं किए। इससे माता पिता बड़े दुखी हो गए कि बालक दुग्ध पान नहीं कर रहा, तो इसके जीवन का निर्वाह कैसे होगा। उस समय एक वैष्णव थे, उनका नाम था हरिपाल। उनको स्वप्नादेश हुआ और उनको ये स्वप्नादेश हुआ कि मोहन चंद्र घोष महाशय को कहो कि जिस बालक का जन्म हुआ है महावैष्णव है, ये सबसे पहले चरणामृत ग्रहण करेगा और कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा। ये कभी भी अमनिया स्वीकार नहीं करेगा, प्रसाद ही ग्रहण करेगा। तो इसको पहले चरणामृत दिया जाए। तब गांव में एक ब्राह्मण वैष्णव रहते थे, उनका नाम था रजनीकांत भट्टाचार्य। उन रजनीकांत भट्टाचार्य को बुलाया मोहन चंद्र जी ने और घर में ठाकुर जी की स्थापना करवाई। वे अपने घर से गैया का दूध लेकर के आए। वो गैया का दूध ठाकुर को भोग लगा और ठाकुर जी का चरणामृत तैयार किया गया। सबसे पहले बाबा के मुख में चरणामृत की 2 बूंद गई और उसी चरणामृत को माता जी के स्तनों पर भी लगाया गया। जब बाबा के मुख में चरणामृत दिया गया, माता जी के वक्षस्थल पर चरणामृत लगाया गया, तभी बाबा ने अपनी माता जी का दुग्ध पान किया।
अब धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। उस समय अन्नप्राशन संस्कार का अवसर आया है। बड़े बाबा जी के मामा हैं द्वारिकानाथ। उनकी जो माता जी हैं वो घोड़ा खाली स्थान की हैं। तो अन्नप्राशन का अवसर आया, तब द्वारिकानाथ जी आए और उस समय की जैसी लोक रीति थी कि अन्नप्राशन बालक का मामा करवाता था। तो गोद में लेकर के एक सुसज्जित गाड़ी में बैठे द्वारिकानाथ जी और छोटे से बड़े बाबा को लेकर के चले, और गांव में जितने भी वैष्णव थे, साधु थे, ब्राह्मण थे, उन सब की चरण धूरी लेकर के बड़े बाबा जी के मस्तक पर दी गई। फिर उसके बाद में 6 रस तैयार किए गए। अन्नप्राशन संस्कार में बालक को 6 रस प्रदान किए जाते हैं। इस जगत में कुल 6 रस हैं: कटु, तिक्त, काषाय, अमल, क्षार और मधुर। ये 6 रस दिए जाते हैं अन्नप्राशन में, और आखिर में मधुर रस दिया जाता है। तो बालक को गोद में लेकर के पहले कटु, फिर तिक्त, फिर काषाय, फिर अमल, फिर क्षार, और आखिर में गैया के दूध में खीर बनाई गई थी। वो खीर ठाकुर जी को भोग लगी और वह प्रसाद बाबा को दिया गया। 6 महीने की अवस्था में अन्नप्राशन संस्कार संपन्न हुआ। अन्नप्राशन संस्कार के साथ में प्रवृत्ति परीक्षण की भी एक प्रथा थी। उस समय बालक के आगे सामने एक वेदी पर सब सामान रख दिया जाता था, और फिर था कि बालक कौन वस्तु उठाता है। तो सामने वेदी बनाई गई, वहां पर चंडी रखी गई, माने दुर्गा सप्तशती की पोथी रखी गई, मिठाई रखी गई, बताशे रखे गए, खेल खिलौने रखे गए, और छोटे से राई चरण को छोड़ दिया। तब राई चरण धीरे धीरे गए हैं और सबसे पहले जाकर के दुर्गा सप्तशती की पोथी को उठा करके अपने माथे पर रख लिया, और जो फल थे, संदेश थे, बताशे थे, मिठाई थी, उनको लेकर के अभी हरि बोल नहीं बोलते तो हई बोल, हई बोल, ऐसा करते हुए जितने भी वहां साधु वैष्णव माता बहन बैठे थे उन सब की तरफ उस सामग्री को लुटा दिया। तब तो जितने भी ब्राह्मण वैष्णव आए थे वो सब आशीर्वाद देने लगे, और मोहन चंद्र घोष महाशय को कहा कि तुम्हारा ये बालक महावैष्णव होगा और हली बोल करके इस जगत का कल्याण करने वाला होगा। तो उन पर खूब आशीर्वाद प्राप्त